हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। आज का जो फर्स्ट कबड्डी का मुकाबला होने वाला है वो बंगाल वॉरियर्स वर्सेस तेलुगु टाइटंस के बीच में होगा। और इस मैच में किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है और टॉप 7 प्लेयर्स कौन से हैं जिनको आपको अपनी टीम में रखना है, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि बंगाल वॉरियर्स की स्टार्टिंग 7, इनके तरफ से लीड रेडर अब कौन है? नितिन कुमार धनखड़। अब देखो, लास्ट मैच में मनिंदर सिंह को खिलाया गया नहीं था, शायद थोड़ी सी इंजरी कंसर्न भी है और रिफ्लेक्सेस भी स्लो हो रहे, शायद इस मैच में भी ना खेले। बट अगर खेलते हैं तो वो एज ए सेकेंड रेडर आएंगे या फिर लीड रेडर मान के चल सकते हो। देन थर्ड रेडर, अब देखो इनके पास ना बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि सुशील कामरेकर भी है, यश विश्वास भी है, इवन ये आकाश चौहान जो लेफ्ट का रेडर है उसको भी खिला सकते हैं। देखते हैं किसको खिलाएंगे। एंड डिफेंस की अगर हम बात करेंगे तो फजल अतरा चिली एज ए लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर नितेश कुमार, राइट कवर मयूर कदम एंड लेफ्ट कवर आप देखो इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि प्रवीण ठाकुर, श्रेयस उम्बरधन। लास्ट मैच में इन्होंने मंजीत को भी खिलाया था, शायद मुझे लगता है वो स्टार्ट कर सकता है लेफ्ट कवर। ठीक है, तो ये बंगाल की स्टार्टिंग 7 या फिर श्रेयस उम्बरधन भी खेल सकता है। अगर हम बात करेंगे तेलुगु टाइटंस की स्टार्टिंग 7, सो इनके तरफ से अब लीड रेडर कौन बन चुका है? एब्सेंस ऑफ पवन कुमार शेरावत से यहाँ पे आशीष नरवाल। ठीक है, देन यहाँ पे विजय मलिक जो कि एज ए सेकेंड रेडर खेलेगा और थर्ड रेडर मंजीत खेल रहा है, या फिर कोई अदर भी आ सकता है बट ये मंजीत को ही खिला रहे हैं। देन डिफेंस की अगर हम बात करेंगे, अंकित एज ए लेफ्ट कॉर्नर, कृष्ण दुलनई, अब शंकर गदई एज ए राइट कॉर्नर खेल रहा है। देन सागर सेतपाल एज ए राइट कवर एंड यहाँ पे अजीत पवार एज ए लेफ्ट कवर आपको खेलते हुए दिखेगा। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स के रेडर्स वर्सेस तेलुगु टाइटंस का डिफेंस, बंगाल के सारे रेडर्स कहाँ से रेड मारते हैं? राइट साइड से। इनके पास एक दो लेफ्ट के रेडर, जैसे कि एक है आई थिंक एक तो है आकाश चौहान और दूसरा भी है, वो भी एक अच्छा खासा बॉडी है उसकी, सो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले राइट के रेडर्स देखो। अब इनके पास जो राइट का मेन रेडर है, जैसे कि अभी रिसेंट में फॉर्म में चल रहा है नितिन कुमार धनखड़। नितिन का प्लस पॉइंट क्या है? एक तो बोनस लेता है और ऊपर से टच पॉइंट्स भी लाता है। अब देखो सामने का डिफेंस अगर आप देखोगे तो अंकित जागलान, अंकित ये जो है ना ये अच्छे से डिफेंस नहीं कर पा रहा है, जैसे कि एंकल होल्ड वहाँ पे नहीं करता, ये बोनस पॉइंट्स लीक कर रहा है। सो उसके चक्कर में नितिन को पॉइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, और वो अगर एडवांस आ गया एंकल होल्ड करने के लिए तो वहाँ से बोनस प्लस टच पॉइंट भी मिल सकता है। एंड इवन बैक होल्ड के लिए जा रहा है अंकित। ठीक है, और ये डाइव भी मार रहा है, जैसे लास्ट मैच में इसने आई थिंक उससे पहले वाले मैच में हरियाणा स्टीलर्स का जो विनय था राइट का रेडर, उसको डाइव मार के पकड़ा था। बट वहाँ पे गलतियाँ हो रही है, सो अंकित गलतियाँ लीक पॉइंट्स लीक कर सकता है वहाँ से। सागर रावल सबसे बेहतरीन डिफेंडर है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इनका जो थाई होल्ड करने की जो कला है ना, सबसे पहले राइट के जो रेडर्स होते हैं जब ऐसे आते हैं इसके सामने सीधा एकदम फ्लैट, तो वो थाई होल्ड करना जानता है। अब नितिन का थाई होल्ड करना उतना ईजी है नहीं, एक थाई को पकड़ सकता है नितिन, जैसे टो टच मारता है। लेफ्ट कवर पे भी जो अजित पवार रहेगा उसके ऊपर भी नितिन धनखड़ वो टो टच मारने को देखेगा, एक हाथ बार मिल भी सकता है, बट वहाँ से पॉइंट्स लीक हो सकते हैं नितिन धनखड़ के लिए। अदरवाइज बाकी के रेडर जैसे कि यश विश्वास है या फिर सुशील कामरेकर और भी कोई आते हैं, इवन मनिंदर को भी ये बहुत बढ़िया से थाई होल्ड करना जानता है। सो सागर रावल या फिर सागर सेतपाल डेफिनेटली आपकी टीम में होना चाहिए और एक डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन निकल के आएगा। एंड अगर हम बात करेंगे शंकर गदई जो कि राइट कॉर्नर, अब ये यहाँ पे आके खड़ा रहेगा। अब देखो एक तो चेन ब्लॉक भी करना जानता है, बट लास्ट मैच में वो गलती किया था मंजीत के सामने, या फिर यहाँ पे ना ये थाई होल्ड कर रहा है, राइटी रेडर्स को यहाँ पे आके ये थाई होल्ड करना जानता है। सो जो भी राइट के रेडर्स है जैसे कि नितिन कुमार धनखड़, ये तो आपकी टीम में होना ही चाहिए। यस विश्वास को मैं उतना रिकमेंड करूंगा भी नहीं। देन उसके बाद अब देखो अंकित के सामने पूरी रीडिंग है, सो डेफिनेटली पिक करना पड़ेगा। देन उसके बाद सागर सेतपाल को भी हम टीम में रखेंगे एंड शंकर गदई भी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे हम बात करेंगे अजित पवार, अजित पवार के लिए लेफ्ट वाला रेडर चाहिए। अजित के पास क्या कला है? वो डैश मारता है। अब देखो अजित को ना सपोर्ट नहीं मिल रहा है सागर सेतपाल का, कभी कभार वो सिंगल हैंडेड डैश मारने को आ रहा है, फिर बाद में जाके सपोर्ट मिल रहा है, सो वहाँ पे एक डिसएडवांटेज है। बट आकाश चौहान अगर खेलता है तो उसको डैश मार सकता है। आई थिंक अर्जुन राठी करके एक प्लेयर है, वो भी एक लेफ्ट का रेडर है, सो उसको भी डैश या फिर ब्लॉक किया जा सकता है। सो यहाँ से नितिन धनखड़ एंड देन अंकित, सागर एंड शंकर गदई, ये 4 प्लेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे बंगाल वॉरियर्स के रेडर्स वर्सेस
तेलुगु टाइटंस का डिफेंस, बंगाल के रेडर्स सॉरी तेलुगु टाइटंस के रेडर्स वर्सेस बंगाल का डिफेंस। अब देखो तेलुगु के रेडर्स कौन कौन है, आशीष नरवाल। यार ये प्लेयर जो है ना ये बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही चालाक है। इसने इसकी चालाकी देखो, लास्ट जो पहले वाला मैच था हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ, यहाँ पे शार्दुल खड़ा था और शार्दुल को इसने टच किया, ठीक है, स्ट्रेच हैंड टच किया। फिर उसके बाद ये क्या हुआ, ये लॉबी में चला गया। बाकी जो राहुल सेतपाल था, राहुल सेतपाल भी बहुत स्मार्ट था, सो वो उसको लगा कि यार ये लॉबी में चला गया, सेल्फ आउट हो गया, बट नहीं, वो वहाँ से निकल के आ गया। सो आशीष नरवाल ना बहुत ही चालाक रेडर है, सो उसको तो आपकी टीम में रखना ही है। अब आशीष नरवाल का प्लस पॉइंट क्या है, ये रनिंग हैंड टच भी मारता है, बोनस उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं ले पाता है बट बहुत ही स्मार्टली रनिंग हैंड टच मारता है। किसको, राइट कवर हो गया, राइट कॉर्नर पे, और राइट कवर एंड राइट कॉर्नर ये यहाँ पे पॉइंट्स लीक हो सकते हैं। सो इसीलिए आशीष नरवाल तो आपकी टीम में होना ही चाहिए। और फजल के पास जाके देखो, फजल डाइव मार के एंकल पे आ रहा है, एंकल होल्ड फजल नहीं कर पा रहा है बट फिर भी एक आध बार एंकल होल्ड कर सकता है, डाइव भी मार सकता है। सो यहाँ से फजल तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, आशीष नरवाल भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और नीतीश कुमार का थाई होल्ड भी कभी कभार जब 4 और 5 के डिफेंस में आ भी सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होने वाले हैं। देन अगर हम बात करेंगे बाकी के प्लेयर्स जैसे कि मंजित, अब मंजित को यहाँ पे मयूर कदम थाई होल्ड कर सकता है, चेन ब्लॉक भी नीतीश कुमार कर सकता है अगर सही से करे तो, लास्ट मैच में जैसे रिंकू ने किया था। सो देखते हैं। देन लेफ्ट का अगर हम रेडर्स की बात करेंगे तो लेफ्ट का रेडर है विजय मलिक। विजय मलिक जब रेड मारता है ना बहुत ही स्मार्टली, ये कहीं से भी बोनस लेने की इसके पास कला है, बहुत ही चालाक रेडर है विजय मलिक भी। और यही कारण है तेलुगु टाइटंस के पास वो रेडर्स ना होने के कारण भी ये विन कर रहे हैं, क्योंकि चालाकी से गेम को चला रहे हैं। अब विजय मलिक यहाँ से बोनस ले सकता है, नीतीश कुमार का एंकल होल्ड थोड़ा सा वीक है। देन यहाँ पे लेफ्ट कवर भी यहाँ पे ये पोजीशन वीक चल रही है इनकी, मंजित या फिर श्रेयस उम्बरधन कोई भी आ सकता है। सो वहाँ से रनिंग हैंड टच भी मिल सकता है। हाँ, फजल से बचना पड़ेगा विजय मलिक को, क्योंकि फजल का जो थाई होल्ड है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है, बट अगर स्मार्टली खेलता है सो फजल से भी अगर एडवांस आता है तो वहाँ से भी एक हाथ टच पॉइंट भी मिल सकता है। विजय मलिक बहुत क्रूशल प्लेयर रहेगा। और विजय मलिक का रोल देखो डिफेंस में भी क्या है, वो इन पे रह के ना एंकल होल्ड कर रहा है, भले ही लास्ट के 2 मैचेस से वो लीक मतलब लीव कर रहा है, बट यहाँ पे ये भी इसके ऊपर भी ध्यान रखना, आशीष नरवाल के भी ऊपर। आशीष नरवाल भी ना बीच बीच में वो क्या करता है, थाई होल्ड करने के लिए जाता है, ठीक है। विजय एंड आशीष ये दोनों भी डिफेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर हम बात करेंगे मैचअप्स की, यहाँ पे देखो पवन तो खेल नहीं रहा है बट फिर भी आप देख सकते हो फजल के सामने 3 बार टैकल हुआ है, 2 बार टच पॉइंट भी निकाले। नितेश वर्सेस पवन का ये तो मैचअप हमेशा आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे 2 बार यहाँ पे टैकल पॉइंट्स भी है, और नितेश का प्लस पॉइंट है थाई होल्ड। मयूर कदम के सामने 1 बार टैकल हुआ है बट वहाँ से पॉइंट्स भी लीक किया है। मंजित वर्सेस नितेश, देखो यहाँ पे मंजित हावी हुआ है नितेश के ऊपर, और अगर नितेश पॉइंट्स मारेगा तो मंजित एंड आशीष नरवाल के ऊपर ही। देन मनिंदर सिंह वर्सेस अंकित, यहाँ पे 4 बार टच पॉइंट्स निकाले, 2 बार कृष्ण धुल के सामने, बट कृष्ण धुल तो खेल नहीं रहा है। नितिन कुमार धनखड़ वर्सेस यहाँ पे अजित पवार, 1-2 बार टच पॉइंट है। अंकित ने देखो गलतियाँ की है, कृष्ण धुल ने भले ही 4 बार है बट यहाँ पे गलतियाँ हो रही है। और नितिन कुमार धनखड़ वर्सेस शंकर गदई, सागर रावल, इवन अंकित के भी सामने मैचअप हो सकता है। यश विश्वास, अब देखो कृष्ण धुल तो खेल नहीं रहा है बट फिर भी शंकर गदई के सामने फंस सकता है, सागर रावल के सामने फंस सकता है, इवन अंकित भी रहेगा वहाँ पे। अगर हम बात करेंगे अपनी बेसिक फाइनल टीम के बारे में, सबसे पहले फ्रॉम रेडिंग डिपार्टमेंट आशीष नरवाल एंड नितिन कुमार धनखड़ को हमने प्रीफर किया है। ऑलराउंडर में विजय मलिक एंड शंकर गदई को रखा है। डिफेंस में फजल अत्राचली, सागर सेतपाल एंड अंकित जागलान को हमने प्रीफर किया है। अब देखो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन यहाँ पे जो की है ये फाइनल है नहीं। अब देखो कैप्टन वाइस कैप्टनसी यहाँ पे देखो नितिन कुमार धनखड़ भी है रेडिंग में, इवन आशीष नरवाल भी आपके लिए हो सकता है, शंकर गदई भी एक अच्छा पिक है, विजय मलिक भी हो सकता है, फजल अत्राचली एंड सागर सेतपाल भी हो सकता है, इवन अंकित जागलान भी एक डिफरेंशियल ऑप्शन है। शायद मैं जो भी मेरा कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑप्शन होगा मैं आपको अपनी फाइनल जो भी आनंद फैंटेसी वर्ल्ड टेलीग्राम है, जहाँ पे 8.7 के प्लस सब्सक्राइबर का टेलीग्राम चैनल है, और इस मैच मुझे लगता है ये जैकपॉट मैच हो सकता है। और इसकी जो फाइनल टीम, एक्सचेंज 22 की पिक्स, सब कुछ आपको कहाँ पे मिलते हैं, आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, और इसका लिंक आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर जो पिन कमेंट है वहाँ पे मिल जाएगा, और आपको क्लियर कट सब कुछ मिलने वाला है अपने टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। थैंक यू।